शंकर जी ने उसको उठाया और बड़े प्रेम से अपने माथे के ऊपर लगा लिया। बोले चंद्रमौली भगवान की। शंकर जी ने अपने माथे के ऊपर टेढ़ा चंद्रमा लगाया और चंद्रमा लगा करके जब लोगों ने आकर के पूछा, बोले बाबा जी इसका तो सम्मान ही नहीं है, आपने इसको माथे के ऊपर क्यों लगा लिया? उन्होंने कहा कि इसका जो नाम है वो मेरे प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे जितने भी परमात्मा का लगभग अवतार होता है उन अवतारों के साथ इसका नाम जुड़ गया। इसलिए जो मेरे भगवान से जुड़ा हुआ है, मेरे इष्ट से जुड़ा हुआ है, मेरे प्रभु से जुड़ा हुआ है, वो मेरे लिए सिर माथे के ऊपर धारण करने योग्य है। बोली रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय। चंद्रमा का नाम भगवान के साथ जुड़ गया और शंकर जी का वो आदरणीय चंद्रमा हो गया। अब जानते हो क्या हुआ? वक्र चंद्रमही। अब राहु केतु जो है, राहु केतु ग्रहण होता है ना, चंद्रमा का ग्रहण होता है, तो ध्यान देना राहु केतु बेचारे सीधे चंद्रमा को खाने को तैयार हो जाता है, लेकिन शंकर जी के माथे के ऊपर जो दोज का चंद्रमा होता है उसको कभी देखता भी नहीं है राहु, क्योंकि वक्र चंद्रमही ग्रसहीन राहु, टेढ़े टेढ़े जानी बंदों सब काहू। टेढ़े चंद्रमा को सब प्रणाम करते हैं, यहाँ तक कि राहु भी प्रणाम करता है उसको। कारण क्योंकि जिसका नाता राम जी से लग जाता है, जिसका नाता भगवान से लग जाता है, वो कितना ही करता था, पाप ही पाप करता था, लेकिन किसी सत्य संतों के मार्ग बताने पर, किसी सत्य संत के माथे पर हाथ रखवाने के बाद वो रत्नाकर डाकू महान कवि तुलसीदास बन करके और संसार में वंदनीय हो गया। यही तो माया है परमात्मा की। न जाने वो किसको गिरा दे और तब किसको उठा दे, क्योंकि ये उसी की लीला है। हम सब तो कठपुतलियां हैं उसके हाथ की। आप लोग, कई लोग कहते हैं मैं हूँ, अरे मैं कुछ नहीं होता है। वो एक बटन ऊपर से दबा देगा ना, अपना सारा सिस्टम ही फेल हो जाता है, अपन कुछ करने लायक नहीं होते हैं। इसलिए आदमी को जब तक जिए उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। कई लोग विज्ञान के ऊपर बड़ा घमंड करते हैं, अरे तुम्हारा विज्ञान मिट्टी नहीं बना सकता है, इतनी छोटी सी चीज है आपकी नजर में। विज्ञान से साइंटिस्टों से कहो जो कि गारा बना दे, गारा मिट्टी बना दे, नहीं बनाया। ये तुम लोग ब्लड दान करते हो ना, ब्लड बैंक चलते हैं, वैज्ञानिकों से कहो बोले थोड़ा खून बना दो, 10-5 मिनट नहीं बना पाएगा विज्ञान, फेल है। उसके हाथ की जो सत्ता है, उस सत्ता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लोग कहते हैं चमत्कार, अरे आप कहते हैं तुम चमत्कार में ही सोते हो और चमत्कार में ही जलते हो। चमत्कारों से भरा पड़ा है तुम्हारा देश, तुम्हारी संस्कृति। आप सांस लेते हो, क्या आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है कहीं कि मैं सांस लेता रहूंगा, ये मेरा बॉन्ड है? नहीं, तुमको पता भी नहीं चलता है और सांस चलता रहता है। ये सिस्टम है और ये सिस्टम उसी के आगे में। आप देखो विज्ञान के छात्र बैठे होंगे, साइंस बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया एक शब्द है, आप लोगों ने देखा है ना माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है? उसमें आपकी भाषा में कहता हूँ किचन भी होता है, लेटरिन बाथरूम भी होता है, उसमें एक डाइनिंग हॉल भी होता है, सब कुछ होता है। और वो है कितना सा माइक्रो सूक्ष्मदर्शी, 1000 पावर से भी ज्यादा का यंत्र होगा, उससे ज्यादा तो दिखाई देगा। और उसमें कितना बढ़िया सिस्टम है आपके अंदर। ये बॉडी जो आपका शरीर बना हुआ है ना, चिकना चिकना गोरा गोरा एकदम, आप बिल्कुल ऐसे गुलाब के फूल की तरह लगते हो। जानते हो ये क्या है? साइंस पढ़ने वाले लड़के जानते हैं, ये सेल सिस्टम से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है।
छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, ध्यान देना। मैं हमारी युवा साथी में बैठे हैं, आपको भी बड़े बड़ों को भी समझ में आ जाएगा। कोशिका जो होती है वो कोशिका कितनी छोटी होती है, एक आलू पिन की नोक के ऊपर कोशिकाएं रखी जाए तो 600 कोशिकाएं लगभग एक आलू पिन के नोक के ऊपर आती है। समझ रहे हैं? अब इस सिस्टम को कौन चला रहा है? तुम्हारा विज्ञान तो केवल देख सकता है। कोशिकाओं का सिस्टम फेल होता है तो कैंसर हो जाता है। तुम्हारा विज्ञान उस कैंसर को मिटा सकता है क्या? नहीं मिटाता। कैंसर की दवाई नहीं बनी। तो ये परमात्मा के चमत्कारों में हम जी रहे हैं, परमात्मा के चमत्कारों में हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। आप लोग जब रात को नींद में सो जाते हैं, आपका सारा शरीर शिथिल हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तभी नींद आती है। ब्लड प्रेशर हाई रहे तो नींद नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तब नींद आती है। उस लो ब्लड प्रेशर में आपको जिंदा रखने का काम कौन करता है? आपके माँ बाप रखते हैं क्या? नहीं, उनकी बस की बात नहीं। वो ऊपर वाला ही तुमको लेटे लेटे सोए सोए